हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अदानी पोर्ट के शेयर के बारे में। तो जैसा ये स्टॉक अभी काफी न्यूज में चल रहा है और अभी इसके अंदर ऐसी कुछ न्यूज आ रही है कि जिसका इसका लास्ट फ्राइडे या सैटरडे को अभी डिलोइट का कुछ न्यूज अभी हाईलाइट हो रहा है, जिस वजह से इसके एडीआर में लगभग 50% से भी ज्यादा की गिरावट आई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि मंडे को मतलब 14 अगस्त को जब मार्केट ओपन होगी तो बहुत बड़ी गिरावट इसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो इसकी हम लोग डिटेल इसका हम लोग रिसर्च इसका एनालाइज करेंगे हम लोग कि कहाँ पे इसको दोबारा से बाय करना चाहिए और जिन्होंने पहले से पोजीशन इसके अंदर क्रिएट किया हुआ है उनको कौन से लेवल्स को फॉलो करना चाहिए। तो इसका हम लोग डेप्थ एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इसके लेवल्स के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग अडानी पोर्ट के मंथली चार्ट पे हम लोग, ठीक है। अब मंथली चार्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो अभी ये जो स्टॉक है अभी लगभग मंथली सप्लाई जोन के पास है, ठीक है। मतलब मंथली सप्लाई जोन को ये हिट कर रहा है, ठीक है। बात करते हैं, अगर अगर ईयरली की बात करें तो ये अपने ईयरली के डिमांड जोन से शेयर ने रिएक्ट किया है। ये लगभग इसने लगभग यहां से रिएक्ट किया है ईयरली के और हाफ ईयरली के भी डिमांड जोन से वीक टू वीक से इसने रिएक्शन दिया है। मतलब जो भी न्यूज इसमें चली थी, जो भी पूरे अडानी ग्रुप के अंदर जो बहुत बड़ी डिप आई थी, उसने यहाँ पे अपने हाफ ईयरली के डिमांड जोन को रिएक्ट करते हुए प्राइस ऊपर गई है। बात करें अगर क्वार्टरली की, तो क्वार्टरली के डिमांड जोन से भी ये प्राइस चल रही है, ठीक है। तो इसे बहुत बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। तो क्वार्टरली के डिमांड जोन को पहले हम लोग मार्क करते हैं, ठीक है। इसकी मार्किंग यहाँ पे जैसे हमने कर ली, एक अच्छी खासी है, तो वीक टू वीक हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। हमने कर लिया। अब आते हैं हम लोग मंथली के डिमांड जोन पे। मंथली का भी वही परफेक्ट डिमांड जोन बन रहा है अपना, जो कि अपना यहाँ पे है। मंथली का ये एक डिमांड जोन है, ये वाला एरिया, ठीक है। अपना ये वाला एरिया हो गया। आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं एज अ बेस, 4 कैंडल्स को एज अ बेस कंसीडर कर सकते हैं। और वीक टू वीक मार्क करेंगे तो लगभग ये हम लोग ये मान सकते हैं कि मंथली, ईयरली, क्वार्टरली के डिमांड जोन से अडानी पोर्ट रिएक्ट कर रहा है। और ऊपर अगर हम लोग आते हैं ईयरली पे, तो ऊपर कोई सप्लाई जोन है नहीं। और अगर आते हैं क्वार्टरली पे, तो क्वार्टरली पे एक सप्लाई जोन है अपने पास, सॉरी, क्वार्टरली पे एक सप्लाई जोन है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वार्टरली के सप्लाई जोन में प्राइस ने एंटर कर दिया था। और उसके बाद क्वार्टरली के बाद अगर हाफ ईयरली में देखें तो हाफ ईयरली में कुछ नहीं है। मंथली में अगर हम लोग देखते हैं तो मंथली और क्वार्टरली दोनों सप्लाई जोन कोइंसाइड करता हुआ बहुत अच्छा खासा सप्लाई जोन है, ठीक है, जिसने एक बहुत अच्छे खासे रेंज को ब्रेक डाउन दिया था यहां से। तो अब अगर देखें कि यहाँ पे प्राइस ने ऑलरेडी सप्लाई जोन का अगर एंट्री दे दी थी। सप्लाई जोन का मतलब होता है, अगर सिंपल भाषा में इसको अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो हम ये पाएंगे कि सप्लाई जोन एज अ रेजिस्टेंस, मतलब हमारा जैसे हम लोग अब बोल सकते हैं सपोर्ट हमारा फ्लोर का, मतलब जो हमारा फ्लोर होता है, और रेजिस्टेंस होता है हमारा छत, ठीक है। तो एक अगर एग्जांपल देके मैं समझाऊं कि प्राइस सडनली न्यूज आती है और इसका अगर डाउनफॉल आती है, ठीक है, जैसे न्यूज आई है डाउनफॉल आती है, तो क्या इस सप्लाई जोन ने हमें पहले नहीं बताया था कि इसके अंदर जो प्राइस डाउनफॉल आ सकती है, क्योंकि ये क्वार्टरली और मंथली के सप्लाई जोन को इसने टच कर दिया है, ठीक है। अब आप बोलेंगे अभी क्यों आया। एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं। जैसे आप शेर के गुफा के पास जाएंगे, ठीक है, वहां आप 2 दिन घूम रहे हैं, 3 दिन घूम रहे हैं, कुछ भी आपको नहीं हुआ, ठीक है, शेर अपने आप में मगन है। अब क्या होगा, शेर अपने काम में मगन है, उससे आपसे अभी कोई मतलब नहीं है, तो आप क्या समझेंगे कि शेर ने आपको नहीं काटा है, मतलब शेर को तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जिस दिन शेर की नजर आप पे पड़ी तो क्या होगा, वो रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने का मतलब आपको वो हानि पहुंचाएगा। तो उस दिन सडनली नीचे आ जाएगा तो उसमें कुछ भी न्यूज आ सकती है। तो ये ऑलरेडी ये शेर के गुफा के पास ही ये ट्रेवल कर रहा था अदानी पोर्ट। मतलब क्वार्टरली, मंथली और यहाँ पे वीकली का भी सप्लाई जोन है, ठीक है, वीकली का भी सप्लाई जोन है। तो ये वहां पे ट्रेवल जब कर रहा था तो क्या इसके अंदर ये डाउनफॉल नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी वहां पे ट्रेवल कर रहा है ना ये। अब बात करते हैं कि कितनी बड़ी गिरावट हो सकती है इसके अंदर। हम सिर्फ लेवल्स की बात करेंगे कि क्या इसके अंदर दोबारा से बाइंग आनी चाहिए। अब लेवल्स की अगर बात करें तो ये जो जोन है जो हमने ये मार्क किया, थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट करूंगा दोबारा से, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझने के लिए आसानी होगी। थोड़ा सा इसका हम लोग कलर चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अपना
ईयरली का डिमांड, सॉरी, ईयरली का डिमांड जोन है। और ईयरली पे हम लोग आएंगे तो थोड़ा सा इसको मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा और यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको इस तरीके से। ठीक है, तो इसको भी मैं इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर दूंगा। तो ये अपना ईयरली का डिमांड जोन हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं हाफ ईयरली के डिमांड जोन पे, जो कि इसी से कोइंसाइड करता हुआ है। क्वार्टरली पे भी आएंगे तो ये अपना डिमांड जोन यहाँ पे बनता है, क्वार्टरली का डिमांड जोन। और क्वार्टरली के डिमांड जोन को हम यहाँ पे मार्क करेंगे ब्लू कलर से, ताकि अपने को समझने में आसानी हो। बस ये हमने ब्लू कलर से मार्क कर दिया। ये अपना क्वार्टरली का डिमांड जोन हमने मार्क कर दिया ब्लू कलर से। उसके बाद हम लोग आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली पे हम लोग जब आएंगे तब हम लोग मंथली पे देखेंगे कि ये वाला जो मंथली का जो डिमांड जोन हमने यहां मार्क किया था, उसको थोड़ा सा हम लोग इसको हाईलाइट करेंगे इस तरीके से। और इसको हम लोग किस कलर से मार्क करें जो कि समझने में आसानी रहे। हाँ, इसको हम लोग ब्लैक ही रहने देते हैं। ठीक है, ये ब्लैक ही रहने देते हैं। मंथली का हो गया। और मंथली का ये डिमांड जोन, मतलब इसको मैं यहां से अगर ये कंसीडर करूं यहाँ पे, तो अपनी एंट्री इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं इसके अंदर एग्रेसिव जाऊंगा क्योंकि बहुत अच्छा खासा डिमांड जोन है ये। स्टॉप लॉस मैं अपना यहाँ पे शिफ्ट करूंगा। तो इस तरीके से अगर प्राइस 373 या फिर 380 के पास भी आती है तो मैं इसके अंदर एड ऑन कर सकता हूं। स्टॉप लॉस मेरा होगा 280 का। ठीक है, स्टॉप लॉस मेरा होगा 280 का, लगभग 90 से 100 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस होने वाला है। टारगेट इसके अंदर बहुत बड़े होंगे। ठीक है, टारगेट इससे पहले इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं होगा, याद रहे गाइस, इससे पहले इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं होगा। अगर प्राइस यहां पे आती है, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड इसके अंदर बनता है वो बनता है 1:3 का। ठीक है, ये तो हो गई सबसे सेफर वाली एंट्री। अगर बाई चांस प्राइस यहाँ पे आती है, बहुत बड़ा गैप डाउन होता है और प्राइस की यहीं पे एंट्री होती है, डेफिनेटली इसको मैं एड ऑन करूंगा। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे जाना चाहते हैं तब आपको क्या करना है, सॉरी, इसको मैं क्या करूंगा, स्टॉप लॉस को मैं यहां पे रखूंगा। ठीक है, और इसको टुकड़ों में बाय करूंगा। 50% यहाँ पे, 50% यहाँ के आसपास में बाय करूंगा। ये जो अपना लेवल होने वाला है, ये अपना होगा लगभग 270-80 के आसपास का। ठीक है, मतलब 50% में 370 के आसपास, और जो बाकी के 50% होंगे मैं 280 या फिर 270 के आसपास रखूंगा। स्टॉप लॉस मैं रखूंगा 185 या फिर 190 का। टारगेट मेरा यही रहने वाला है। अगर गाइज मैं यहाँ पे भी शिफ्ट कर देता हूं ना, अगर एंट्री यहाँ पे लेता हूँ, स्टॉप लॉस यहाँ पे भी शिफ्ट करता हूं, फिर भी मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे क्या शो कर रहा है, 1:1.5। ठीक है, लेकिन जब मैं 50% यहाँ एड ऑन करूंगा, 50% यहाँ एड ऑन करूंगा, तो ये मेरा 1:2 प्लस टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाएगा आराम से। ये तो बात हो गई काफी ज्यादा सेफ ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, अगर प्राइस यहां नहीं आती है, थोड़ा सा गैप डाउन अगर होता भी है, तो हम लोग आते हैं जैसे मंथली का, पहले थोड़ा सा रिसर्च यहां पे करते हैं सेकेंड वे में। एक मंथली का डिमांड जोन टाइप का ये स्ट्रक्चर इसने यहां पे क्रिएट किया है। जो अपना डिमांड जोन यहां पे है 632 से लेकर 393 के आसपास, यहां पे हम लोग आएंगे वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे अगर हम लोग आते हैं तब हम लोग ये पाएंगे कि वीकली का जो डिमांड जोन है वो बन रहा है लगभग 500 से लेके 390 के आसपास का। ठीक है, ये अपना होगा वीकली। इसको भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं अगर आप लेना चाहें इतना बड़ा रिस्क। तो डेली पे हम लोग आते हैं। डेली पे भी मेरी यही एंट्री बनती है। तो डेली पे मैं क्या करूंगा, मैं अगर बाय करना चाहूं, यहां पे मैं बाय करूंगा लगभग 500 के आसपास। स्टॉप लॉस मैं यहां पे रखूंगा लगभग 380 या 375 के आसपास का। और बात करते हैं टारगेट की। टारगेट जो मेरा है वो एटलीस्ट यहां पे होने वाला है। ठीक है, यहां पे होने वाला है मेरा टारगेट फर्स्ट। टारगेट सेकंड जो मेरा होगा वो यहां पे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बाय कर सकता हूं अदानी पोर्ट को। ये जो होगी थोड़ी सी एग्रेसिव एंट्री होगी। तो अब इसमें हम लोग बात करें कि एंट्री लेना कैसे है इसके अंदर। ठीक है,
अगर इसके अंदर बात करें कि एंट्री कैसे लेना है, अगर बड़ी सेलिंग से आ रही है गाइस, ठीक है, तो इसे भी मंथली का डिमांड जो उनका सपोर्ट है, प्लस वीकली एंड डेली, इन तीनों टाइम फ्रेम का इसको सपोर्ट मिला हुआ है। प्राइस जरूरी नहीं है कि प्राइस यहाँ पे आए, अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मतलब 400 के आसपास या फिर 380 के आसपास आती है तो बहुत ही ज्यादा वेल एंड गुड होगा अपने लिए यहाँ पे ऐड ऑन करने के लिए। लेकिन बाई चांस यहाँ पे अगर नहीं आती है, थोड़ा सा आप लोग रिस्क ले सकते हैं। तब हमें क्या करना है, मैं थोड़ा नोट डाउन करके एक बताता हूं आपको। जैसे कि आपको क्या करना है, 50% क्वांटिटी आपको यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। बाकी के जो 50% क्वांटिटी रह जाएंगे उसे आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड ऑन करना है, यहाँ के आसपास। रेस्ट 50% क्वांटिटी ऐड हेयर, ठीक है। स्टॉप लॉस को अपने क्या करना है, यहां पे रखना है। एंट्री अपनी यहां पे हो गई फर्स्ट, उसके बाद स्टॉप लॉस को मैं क्या करूंगा, यहां पे रखूंगा लगभग 280 270 के आसपास का, ठीक है। टारगेट मैं क्या करूंगा, टारगेट मेरा फर्स्ट यहां पे रहेगा, टारगेट फर्स्ट यहां पे रहेगा, सेकंड यहां पे रहेगा। यहाँ पे मैं टारगेट सेकंड को कर दूंगा, मतलब लगभग 750 या फिर 770 के आसपास का मेरा टारगेट रहने वाला है अदानी पोर्ट के अंदर। लॉन्ग टर्म इसके अंदर सारे दरवाजे खुले हुए हैं, इसके ऊपर जैसे क्लोजिंग होगी एक बहुत बड़ा टारगेट लगभग 1000 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें कि यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा है, इसमें मैच इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि 50% हमने हमारी एंट्री यहीं पे हो गई है और हमने स्टॉप लॉस यहाँ रखा है। लेकिन हमें ये भी तो देखना है ना कि प्राइस हमने यहाँ पे क्या किया है, 50% ही ऐड किया है, 50% हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो उसमें क्या है, अगर हमने यहाँ पे 10 क्वांटिटी खरीदी हुई है 500 के हिसाब से और प्राइस फिर 380 के आसपास आती है, फिर हमने 10 खरीदा, तो एवरेज बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। और स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के अपना काफी अच्छा यहाँ के आसपास का अगर टारगेट भी हम लोग लेते हैं तो काफी अच्छा खासा हमारा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे हो जाएगा और बहुत अच्छा खासा हमें यहाँ पे टारगेट या फिर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो गाइज ये थी हमारी रिसर्च अदानी पोर्ट के अंदर। अगर किसी भी तरीके से प्राइस मंडे को यहाँ पे आती है, न्यूज को फॉलो करते हुए प्राइस यहाँ पे आती है 380 या फिर 390 के आसपास, तो बहुत अच्छा खासा डिमांड जोन है जिसको एड ऑन करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पीक के लिए लगभग 190 के आसपास हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए 280 का स्टॉप लॉस रखना है और 380 के आसपास बाइंग करनी है। 100 रुपीज का स्टॉप लॉस है। टारगेट मेरा किसी भी तरीके से पहला टारगेट यही लेवल होने वाला है, मतलब 630 620 के आसपास का फर्स्ट टारगेट होने वाला है। तो होप गाइस ये जो भी रिसर्च मैंने अडानी पोर्ट के ऊपर आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है आपको जरूर समझ में आया होगा। और इसी तरीके की वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का हमने लिंक भी पोस्ट किया है, तो अगर आप चाहें तो उस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने जो भी रिसर्च होते हैं वो शेयर करते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।